हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया ही होंगे आप लोग। तो चलिए मेरे भाई, आज जो है मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि 2023 में कैसा कैसा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछे जाने वाले हैं। ये सेट अगर आप लोग हमारे साथ कर लेते हो तो इस सेट से आप लोगों को एकदम एग्जाम हॉल में जो है 30 से 35 एग्जाम में ऑब्जेक्टिव 100% टक्कर देने वाला है। और आप लोगों को हर चीज़, इसका PDF वगैरह हर चीज़ कहाँ मिलेगा वो मैं आप लोगों को बीच में भी बताऊंगा और लास्ट में भी बताऊंगा। आप लोग पूरा बने रहे। तो चलिए मैं ज़्यादा नहीं देरी करते हुए आप लोगों को जो है ऑब्जेक्टिव शुरू करता हूं, क्योंकि 100% आप लोग को यदि ISC क्लास 12 का तैयारी करना है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले, तो हमसे जुड़े रहे। तो चलिए हम लोग चलते हैं 1 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर। तो 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे आप लोग। क्या कह रहा है यहाँ पर? कह रहा है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का SI मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर बात सुनिएगा। पृष्ठीय मतलब होता है वर्ग, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर वाला, ऑप्शन नंबर डी। तो कहिए कि सर ये भी है। तो आप लोग जानते हैं कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में आवेश को, यानी कि Q बटे क्षेत्रफल को हम लोग एक कहते हैं। तो आवेश का ऐसा मात्रा कूलम हो गया, गुने बटा में मीटर हो गया, इसका स्क्वायर कर दिया, यानी कि आप लोग समझ गए हो। आई रैखिक घनत्व कहता है। कौन घनत्व मेरे भाई? तो रैखिक घनत्व कहता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को ये हो जाता। अगर आयतन घनत्व कहता तो आप लोग को कूलम, ये कूलम है ना, बटा में मीटर के, ठीक है, मीटर के क्यू हो जाता है, मीटर के क्यू हो जाता है। बात समझ रहे हो? चलिए एकदम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, क्योंकि रैखिक घनत्व कहेगा तो समझ रहे हो एकदम, और पृष्ठ घनत्व कहेगा तो, और एक आयतन घनत्व, मतलब आप लोग समझ ही रहे हो। एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है? एप्सिलॉन नोट का मान, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नोट इज, मतलब एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है? 8.854 गुने 10⁻12 फैराड मीटर इनवर्स। एकदम करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? 3 नंबर में अब हम लोग चलते हैं। 3 नंबर में कह रहा है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। आवेश Q से R दूरी पर विद्युतीय तीव्रता का मान के लिए निम्न में कौन सही है? यानी कि व्हिच द फॉलोइंग ऑफ, आप लोग यहाँ इंग्लिश वाले देख लेंगे, ठीक है एकदम। तो यहाँ पर विद्युतीय तीव्रता का मान कह रहा है Q से R दूरी पर, तो स्क्वायर में होता है। क्या चीज़ में? स्क्वायर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और यहीं पर अगर विभव पूछता तो V बराबर आप लोग को हो जाता 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बटे R, ठीक है। यानी कि विभव कहेगा तो बटा में R रहेगा, तीव्रता कहेगा तो खाली स्क्वायर कर देना है। फार्मूला दोनों एक के होता है, ठीक है एकदम। 4 नंबर में क्या कह रहा है मेरे भाई? किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? यानी कि जो इंग्लिश में आप लोग को यहाँ पर दे दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। तो ये गॉस का प्रमेय है। किसका है? गॉसेज थ्योरम है, ठीक है। Q बटा एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है। Q बटा एप्सिलॉन नोट, गॉस का प्रमेय अगर आप लोग को याद होगा तो एकदम मार दीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को दिया गया है। फिर आगे क्या करें? 5 में ध्यान से देखेंगे हमारे प्यारे भाई, ध्यान से देखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या हो जाएगा? तो निरक्षीय में आप लोगों को जो हो जाता है ये शून्य हो जाएगा, ठीक है। कई, हाँ शून्य हो जाएगा, एकदम करेक्ट शून्य। क्योंकि cos 0 के मान 1 होता है, cos 90 के मान 0 होता है। तो 0 से गुना कीजिएगा तो यही उसका पूरा फार्मूला होता है। तो cos 0 का 0 रखिएगा तो इस सब के सब सवना करके 0 हो जाएगा एकदम मेरे भाई। चलिए आगे के हम लोग बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी। और इसका इंग्लिश में देखिए आप लोग को दे दिया था, इंग्लिश में ये है। देखिए इंग्लिश में बहुत शॉर्ट होता है मेरे भाई, ठीक है, इंग्लिश में बहुत शॉर्ट होता है, लेकिन हिंदी में थोड़ा लंबा लंबा चला जाता है। क्या चला जाता है मेरे भाई? लंबा लंबा। और यहाँ पर आप लोग इंग्लिश में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आप लोग को दे दिया जाता है, ये दे दिया गया है। आप लोग हिंदी वाले 6 नंबर में चलिए। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग क्या होता है? तो संग्राहक और संघनक, यानी कि एक भूधृत है और एक ऊपर में है, वायु में है, तो उसका हो जाता है शून्य। याद रखिएगा शून्य हो जाता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे की ओर हम लोग चलते हैं। क्या कर रहे हैं कि आवेश का बीमा क्या होता है? तो आवेश का बीमा आप लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है? IT। तो धारा का ऐसा मतलब एम्पियर, और ये T के TA दे दिया है तो AT हो जाएगा, ठीक है। बीमा AT हो जाएगा, बहुत बढ़िया एकदम। चलिए
80 हो जाएगा। आगे की ओर हम लोग चलते हैं कि आवेश क्या कहता है, एम्पियर घंटा जो होता है आप लोगों को आवेश का मात्रक होता है, याद रखिएगा। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है। तो देखिए वोल्ट प्रति मीटर का है तब पर भी, या न्यूटन प्रति कूलम का है तब पर भी, दोनों के दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यहाँ पर आप लोग को दे दिया, हुई द फ्लोइंग ऑफ फ्लोइंग क्वांटिटी हैज यूनिट वोल्ट प्रति मीटर। यहाँ पर भी आप लोग को वही बात कह रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। 9 में क्या कह रहा है कि आपेक्षिक परावैद्युतता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो आपेक्षिक परावैद्युतता यानी कि आप लोग को पूछ रहा है एप्सिलॉन आर का मान। तो एप्सिलॉन आर का जो है मात्रक क्या होता है, तो कुछ नहीं होता है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वही कहता है एप्सिलॉन नोट का मात्रक कहता था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, वो होता है आप लोगों को होता है 1/4 पर एप्सिलॉन नोट के मान। ये हो जाएगा आप लोगों को इसका न्यूटन मीटर, हाँ न्यूटन मीटर इसमें से कोई नहीं है, ठीक है, एप्सिलॉन नोट का नहीं है। इसका आप लोग पढ़े 8.854 गुने 10 के पावर -12, ठीक है। उसका आप लोग को होता है कूलम स्क्वायर और न्यूटन के पावर -1 और मीटर के पावर -2 हो जाता है। यह फैराड मीटर इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, एकदम इसका मान। चलिए आप लोग अभी थोड़ा देर पहले भी किए हैं। चलिए कोई नहीं होगा इसमें से। क्या कर रहा है, दो संधारित्र को अगर समांतर क्रम में सी वाला संधारित्र है, क्या है सी वाला, तो दोनों को समांतर क्रम में जो है सी प्लस सी बराबर 2c हो जाएगा। एकदम मेरा 2c इज राइट आंसर। याद है समांतर क्रम में कहेगा अगर यहाँ सी रहेगा तो सी प्लस सी कर देना है, अगर 2c दे ले रहेगा तो 2c प्लस 2c बराबर 4c हो जाएगा। ऐसे करके जोड़ देना है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आप लोग इंग्लिश वाले देखते चलेंगे। क्या करें, म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या हो जाएगा, न्यूनतम विचलन कोण क्या हो जाएगा, तो म्यू -1 इंटू ए। कभी कभी देता है अपवर्तनांक एन देता है, तो ये भी हो जाएगा। एन का है या म्यू का है, बतवा एक के हुआ, एकदम करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे की ओर हम लोग चलते हैं, क्या कह रहा है सो ध्यान से देखते चलिए। तो यहाँ पर आप लोग क्या कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश का वर्ण क्रम होता है तो वो सतत होता है, यानी कि कंटिन्यूअस होता है। सतत मतलब कंटिन्यूअस एकदम मेरा। आगे की ओर हम लोग चलते हैं, क्या कह रहा है, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है, क्या होती है, तो देखिए ओ होता है अभिदृश्य का, ई होता है नेत्रिका। तो अभिदृश्यक बटा नेत्रिका जो ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम मेरे भाई। ये सब ऑप्टिक्स में क्या है, क्या चीज़ में क्या, ऑप्टिक्स में क्या है, समझ रहे हैं एकदम। तो चलिए मैं थोड़ा सा आप लोग को जो है PDF वगैरह कहाँ मिलेगा आप लोग को, हर चीज़ तैयारी के लिए मैं थोड़ा सा वहाँ पर ले चलता हूँ। फिर ये 70 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को एकदम याद रखेगा कि 35 ऑब्जेक्टिव एकदम इस बार इसी से एकदम फिक्स रहेगा 2023 में। तो चलिए मैं थोड़ा सा ले चलता हूँ। हाँ तो मेरे भाई आप लोग को आ जाना है गूगल पर। गूगल पर आने के बाद फाइनली आप लोगों को सर्च कर देना है मेरे भाई। क्या करना है, स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, आप लोग को जिस चैनल पर देख रहे हो वही सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा आप लोग तो आप लोगों को ऐसा ही इंटरफेस आएगा और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी चीज़ डाला जाएगा। चलिए और डाला गया है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे ही आप लोगों को इस तरह से खुल जाएगा तो आप लोग को ISC वाला में आना है, क्योंकि आप लोग 12th वाले हो। तो इसमें आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों को यहाँ पर फाइनली और फाइनल इसको क्लोज कर देना है। प्रचार आएगा तो आप लोग को हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री आप लोग को जो पढ़ना है चैप्टर वाइज, इसमें सभी चैप्टर का दे दिया गया। इसमें भी चैप्टर वाइज और PDF, चैप्टर वाइज PDF, चैप्टर वाइज PDF, चैप्टर वाइज PDF, चैप्टर वाइज PDF, हर चीज़ आप लोग को इसमें दिया गया है और डाला भी जा रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं जहाँ थे वहीं पर। तो हम लोग आ गए हैं 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का होता है। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से देखते चलिए। इंग्लिश वाले आप लोग नीचे की ओर देखते चलेंगे। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सही है, तो बीटा बराबर डी लेमडा बटा छोटका डी, एकदम ऑप्शन नंबर ए, बीटा बराबर डी लेमडा बटा छोटका डी। ये सभी आप लोग को फाइनली एकदम एग्जाम में इस बार जो है 2023 एग्जाम में आप लोग को एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा एकदम मेरे भाई।
आप लोग केवल हमसे जुड़े रहे और बने रहे। आप लोग को अब की बार 95 पार एकदम करवा देंगे हम। याद रहे प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो देखिए 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, यानी कि 9.46 गुने 10⁻⁻15 मीटर। ये तो मीटर में दे दिया है, कभी कभी किलोमीटर में देता है, तो 9.46 गुने 10 के पावर यहाँ पर 15 दिया हुआ है ना, किलोमीटर में यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 किलोमीटर। ठीक है, कभी कभी किलोमीटर में दे देता है, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेंस मेकर सूत्र पूछ दिया है। ठीक है, इस बार जो है 2023 एग्जाम में ये प्रूफ करने वाला 5 नंबर वाला में आप लोगों को पूछेगा 100%। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। इसको जो है 3-4 तरीक़ा से पूछता है, तो जब मैं प्रूफ करके बताऊंगा आप लोगों को सब्जेक्टिव में बोर्ड पर, तब आप लोगों को पूरा फाइनली एकदम समझ में आ जाएगा कि ये सूत्र ही क्यों होगा और ये सभी क्यों नहीं होगा। याद रखिएगा मेरे भाई, इसको याद कर लेना है। ठीक है, बहुत बढ़िया एकदम। चलिए आगे क्यों हम लोग चलते हैं, ये सभी आप लोगों को पढ़ाएंगे हम लोग पूरा एकदम बढ़िया से डिटेल में। ठीक है, अब क्या कर रहा है मेरे भाई, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में कौन पानी का अपवर्तनांक के लिए सही है, तो पानी का अपवर्तनांक क्या होता है, म्यू बराबर 1.33। बहुत बढ़िया एकदम, म्यू बराबर 1.33। बहुत बढ़िया एकदम, सभी का करेक्ट है। अब देखिए न्यूनतम कहेगा तो 25 सेंटीमीटर मार देना, जैसे ही न्यूनतम बुझाया 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर मेरे भाई, 25 सेंटीमीटर एकदम। हाँ, कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर मार देना है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर हो गया है। 20 नंबर में हम लोग चलते हैं। 20 नंबर में क्या करा है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में कौन कुशी का समीकरण है, तो कुशी का समीकरण कौन है, ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो ए अपवर्तक कोण होता है और बी जो है परावर्तक कोण होता है। तो ए बटे लेमडा प्लस बी बटे लेमडा के स्क्वायर। लेमडा क्या है, तरंग दैर्घ्य होता है। चलिए बहुत बढ़िया एकदम, ऑप्शन नंबर ए। ये सब ये आप लोगों को कॉपी में भी लिख लेना है, जो क्वेश्चन नहीं जानते हो उसको कॉपी में भी लिख लेना है, प्लस में इसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा वहीं पर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रकीर्णित प्रकाश, केवल वहाँ पर आंसर नहीं मिलेगा, आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा। निम्न में से कौन प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता I और प्रकाश के तरंग दैर्घ्य लेमडा का सही सूत्र है, सही सूत्र कौन है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों को डी बराबर, डी में क्या है दिया हुआ, I व्युत्क्रमानुपाती लेमडा के पावर 4। एकदम मेरा बहुत बढ़िया एकदम, सभी का एकदम करेक्ट है। इसका इंग्लिश देख लेंगे, मीनिंग इंग्लिश वालों। अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। आगे क्या कर, निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए माध्यम में बदलने से नहीं बदलता है, तो आवृत्ति कभी भी नहीं बदलता है, आवृत्ति सदा वैसा ही रहता है। ठीक है, एकदम। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आवृत्ति, ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि जे निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, क्योंकि कलांतर और पथांतर में संबंध क्या होता है, कलांतर बराबर 2π/λ इंटू पथांतर। एकदम ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया एकदम, इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया एकदम। आगे की ओर क्या कर रहा है मेरे ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से विनाशी व्यतिकरण के लिए सही है, तो विनाशी कहेगा तो उसका विषम गुणज होना चाहिए, जो कि ये कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये तो आप लोग को सम गुणज है, लेकिन विषम गुणज कौन है, तो ये है, तो आप लोग को यही हो जाएगा। ठीक है, एकदम करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, हाँ, सम गुणज कहता तो ए हो जाता है, लेकिन विषम विनाशी कह रहा है तो विषम गुणज, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलते हम लोग। क्या कह रहा है मेरे भाई, निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए मुख्य कारक है, प्रकाश के लिए मुख्य कारण है, तो प्रकाश के लिए मुख्य कारण कौन है, तो यहाँ पर आप लोगों को हो जाएगा तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य होता है मुख्य कारण किसी भी प्रकाश के लिए, किसी का कम होता है, किसी का अधिक होता है। निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है, तो फोटोन कौन जो है आवेश रहित होता है। फोटोन कौन क्या होता है मेरे भाई, आवेश रहित होता है, याद रखिएगा, क्योंकि प्रोटॉन पर प्लस होता है, बीटा पर माइनस होता है, अल्फा पर 2 प्लस होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अल्फा पर 2 प्लस होता है, याद रखिएगा मेरे भाई। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो मेरे प्यारे लाल, तो एक लाइक करें और अपने दुश्मनों के साथ, सॉरी मेरे भाई, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, दुश्मन के नहीं। हाँ, निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है जूल। ठीक है, जूल यानी कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक। बहुत बढ़िया एकदम, आप लोगों का एकदम करेक्ट है मेरे भाई, जूल। आगे की ओर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा।
क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में फोटोन की ऊर्जा के लिए सही कौन है? तो hc बटा लेमडा, क्योंकि E बराबर क्या होता है h न्यू, और h न्यू के मान होता है c बटे लेमडा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए, ये सभी 11th का जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, फिजिक्स का 12th का है, ठीक है। चलिए, ये भी केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, अब फिजिक्स में आ गया सेकेंड ईयर। तरंग संख्या बराबर क्या होता है? तो तरंग संख्या बराबर क्या होता है? तरंग लंबाई के व्युत्क्रम मतलब बाटा में 1 बटा लेमडा, तरंग संख्या ये हो गया। तरंग संख्या को हम लोग न्यू बार से सूचित करते हैं, न्यू बार बराबर 1 बटा लेमडा होता है, एकदम करेक्ट। चलिए, आए कि हम लोग बढ़ते हैं 30 में। क्या कह रहा है मेरा ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है? तो नाभिक की त्रिज्या के लिए एकदम करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर बराबर आर नोट ए के पावर जो है 1/3, यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आर नोट, ठीक है, घोग में 3 और अंदर में ए, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा एकदम। आगे की ओर देखिए मेरे भाई, क्या कह रहा है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। यदि इस सेट को अगर आप लोग कर रहे हो तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? कौन संबंध सही है? तो इसमें आप लोग को संबंध कह रहा है कौन सा सही है? तो हाँ, तो ये हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी। 1 यूनिट बराबर 1.6605 गुने 10 के पावर -27 kg वाला सही हो जाएगा, -27 kg वाला सही हो जाएगा एकदम। आगे की ओर क्या कर रहा है मेरे ध्यान से देखिएगा, निम्न में कौन औसत आयु सही है? तो औसत आयु के लिए निम्न में कौन सही है, सो पूछ दिया है। तो चलिए मेरे भाई, एकदम बहुत बेहतरीन आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर आया है। तो मेरे भाई, यहाँ पर आप लोगों को औसत आयु एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को क्या हो जाएगा, टी नोट बराबर 1/λ, एकदम करेक्ट आंसर। चलिए, आगे की ओर हम लोग चलते हैं, बहुत बढ़िया एकदम। ये सभी फाइनली आप लोग को एग्जाम हॉल में एकदम देखने को मिलेगा इस बार, एकदम 35 में 35 एकदम गर्दा उड़ा देना है। क्या कर रहा है, 238 में से आप लोग क्या करना है, 92 घटा लेना है। जब भी न्यूट्रॉन की संख्या पूछेगा तो आप लोग को मैं एक फार्मूला बताया था एकदम ट्रिक पर, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से आप लोग क्लियर हो जाएगा। क्या करना है, दोनों को घटा लेना है, बड़का में से छोटका कर देना है, यानी कि ऊपर द्रव्यमान दे दिया है, नीचे परमाणु संख्या दे दिया है। तो a माइनस जेड होता है, तो a माइनस जेड बराबर होता है आप लोग को न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। तो इसको घटा दीजिएगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कितना आएगा आंसर से, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आप लोगों को, ठीक है, कितना आंसर आएगा 100। चलिए मेरे भाई, आगे की ओर हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सही है, कौन सही है? तो चलिए मेरे भाई, आप लोगों को इसका बाइनरी या द्विआधारी निकालने नहीं आता है तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा आप लोग को निकालने का, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर इसका तो ए ही करेक्ट होगा। कैसे निकाला जाता है, बहुत ही सिंपल है, इसको ठीक है निकाल सकते हैं एकदम आसानी से। अब क्या कहें, द्विआधारी का योग क्या होता है, 1 + 1 कहेगा तो 1 0 हो जाएगा। कहिए कैसे सर, तो 2 और 2 का द्विआधारी निकालिएगा तो वो मैं निकालने का सिखा चुका हूँ आप लोग को। यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर 2 से लगाइएगा तो यहाँ पर आप लोग को लगा देना है 0, यानी कि यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यानी कि 1 0 आप लोग को करेक्ट हो जाएगा। कहिए कि सर आप कैसे बना दिए, यही चीज़ आप लोग को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है, दे दिया गया, आप लोग देख लेंगे जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तब। और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, तो प्लस वाला को और कहते हैं और प्लस वाला के और कहते हैं, ये तो कोई है नहीं है। ये नोट गेट, ये नोट गेट है, और ये हो जाएगा आप लोग को नैंद गेट, ठीक है, नैंद गेट। हाँ, एंड गेट कहेगा तो ए बी बराबर सी आप लोग को ऐसे दे देगा। तो ये बूंदका के मतलब एंड होता है, इस पर ऐसे लगा दीजिए तो नैंद हो जाएगा। और ये और गेट है, प्लस है तो और गेट है, इस पर ऐसे कर दिए तो नॉर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको क्या पकड़ना है, तो इसमें और गेट, ऑप्शन नंबर प्लस वाला और गेट होता है। चलिए मेरे भाई, आगे की ओर हम लोग चलते हैं, क्या कह रहा है ध्यान से देखते चलिए, एकदम गर्दा उड़ा देना इस बार 2023 में, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, तो जूल प्रति टेस्ला, एकदम करेक्ट आंसर। जूल प्रति तस्ला भी आप लोग याद से कर सकते हो, जूल प्रति तस्ला, माइनस के मतलब होता है प्रति। अब आगे की ओर क्या कर रहा है मेरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्या कर रहा है ध्यान से देखिए, क्या कर रहा है कि चुंबकशीलता होता है तो म्यू बराबर b/h, बहुत बढ़िया, म्यू बराबर b/h, एकदम करेक्ट, म्यू बटे b/h एकदम। b क्या है, तो चुंबकन है, h क्या है, तो प्रेरकत्व है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फिर क्या कर, निम्नलिखित में नमन कोण डेल्टा के लिए कौन सही है, तो tan डेल्टा बराबर bv/bh,
tan डेल्टा बराबर BB बटा BH, एकदम राइट आंसर। आगे की ओर क्या कह रहा है मेरा भाई, ध्यान से देखिएगा 40 में। बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्टिव है मेरे भाई, आप लोगों को एकदम गौर से देखना है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। तो ध्रुव कह रहा है ना, तो नमन कोण कह रहा है ना मेरे भाई, तो नमन कोण 90 डिग्री का होता है, एकदम करेक्ट, नमन कोण 90 डिग्री का होता है। आगे की ओर क्या कर रहा है, ये तो और हल्का क्वेश्चन है। सबसे पहले नंबर बात ध्यान दीजिएगा कि एल और जी में ABCD में छोटका अंक कौन है, तो जी। तो जिधर जी रहेगा उधर छोटका रहेगा, यानी कि ऑप्शन ऊपर में 5 होगा। ठीक है, अगर आप लोग को यही कहता है LG तो वहाँ पर 6 हो जाएगा और नीचे में 5 हो जाएगा LM, क्योंकि G यहाँ पर छोटका है तो यहाँ पर ऊपर में M बड़का है तो बड़का अंक हो जाएगा। याद रखिएगा, ये ट्रिक है, आप लोग को बाद में पता चलेगा कि हम क्या बताते हैं। सो ठीक है, अभी तो आप लोग नए नए हो तो आप लोग को अभी कुछ भरोसा नहीं होता होगा हमको पर, लेकिन धीरे धीरे आप लोग को जरूर भरोसा होगा। निर्वात में चुंबकशीलता म्यू नोट का मान क्या होता है, तो म्यू नोट बराबर 4 पाई गुने 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर, एकदम करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, एकदम करेक्ट मेरे भाई। और चुंबकशीलता का ऐसा ही मात्रक हेनरी प्रति मीटर, लास्ट में जो लगा हुआ रहता है वही होगा। चलिए आगे, निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, तो निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, तो 1 होता है। क्या होता है, 1। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, 1 सेकेंड, हाँ रुकिए, चलिए गलत हम आप लोगों को नहीं बताएंगे। यहाँ पर निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0 हो जाता है। ठीक है, हाँ, निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0 होता है, क्योंकि निर्वात में जो है चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है 0, इसीलिए। अब क्या करें, निर्वात में चुंबकीय तरंग का चाल क्या होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी। कभी कभी यही क्वेश्चन को आप लोग को ऐसे दे देता है, सी बराबर दे देगा आप लोगों को म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, इसका पावर दे देगा -1/2। आप लोग को ये भी याद रखना है, ये भी तय दे सकता है या ये भी दे सकता है, दोनों में से कोई दे सकता है। ठीक है, यानी कि जानते हैं आप लोग कि इसका मतलब रूट होता है, पावर में माइनस है तो नीचे में प्लस में आ जाएगा, एकदम यही होगा, दोनों एक क्यों है। ठीक है, एकदम। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग को एक एक फैक्ट समझते जाना है। एक किरणों के तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता है, एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता है मेरे भाई। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम सभी का एकदम करेक्ट है मेरे भाई। एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता है, तो यहाँ पर आप लोगों को एकदम कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कर देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था इसीलिए हम नहीं बताए हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग, देखिए पहले विद्युत कर रहा है फिर चुंबक कर रहा है। विद्युत मतलब होता है ई या चुंबक मतलब होता है बी। ऑप्शन नंबर यही करेक्ट होगा, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एकदम समांतर होगा। आगे की ओर क्या कर रहा है, मैं ध्यान से देखिए, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान क्या होता है, तो किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान क्या होता है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, लेकिन चलिए हम ही बताए थे ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे की ओर प्लांक स्थिरांक, क्या कर रहा है, प्लांक स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ml² T⁻⁻1। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सही है, तो कौन सही है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है ना। यहाँ पर बोल्ट लगा दिए तो यहाँ पर भी आप लोग को बोल्ट, तो कूलम प्रति बोल्ट क्या होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 और जूल, कूलम वोल्ट बराबर जूल होता है। चलिए एकदम करेक्ट, ऑप्शन नंबर आप लोग को इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम आप लोगों को मेरे भाई, आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, एकदम गर्दा कर देना है। क्या कर देना है मेरा भाई, एकदम गर्दा कर देना है। क्या कर रहा है आगे की ओर, आगे करके रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक है, रेडियोधर्मी क्षय के लिए कौन सा व्यंजक सही है, तो वो आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट ए, n बराबर n0 e⁻⁻ एकदम करेक्ट। आगे की ओर क्या करें, यदि निम्नलिखित में अल्फा कण के लिए सही है तो कौन है, तो अल्फा कण पर 2 गो प्लस होता है तो द्रव्यमान इसका 4 हो जाएगा। प्रोटॉन 2 गो है, द्रव्यमान 4 गो है, यानी कि सही क्या है, तो प्रोटॉन, देखिए तो प्रोटॉन 2 गो तो न्यूट्रॉनो 2 गो होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के जोड़ करके द्रव्यमान पूरता है। ठीक है, यानी कि 2 + 2 = 4, यानी कि आप लोग को 2 और 2 4 वाला होगा। ठीक है, एकदम करेक्ट, क्योंकि 2 गो प्लस है तो 2 गो न्यूट्रॉन होगा। चलिए आगे की ओर क्या कर रहा है मेरा, ध्यान से देखिएगा,
कह रहा है कि संभव कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है, तो एल बराबर NH/2 पाई, क्योंकि 2 पाई मतलब 360 डिग्री पर एकदम आवृत्ति जो है घूमते रहता है, चक्कर काटते रहता है। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम सभी का ये नंबर करेक्ट है। अब क्या कर रहा है कि और कह रहा है कथी कि कैथोड किरणें के समूह होता है, तो कैथोड क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर, एनोड होता है प्रोटॉन पर। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम सभी का करेक्ट है। आगे की ओर क्या कर रहा है मेरे भाई, अगर आप लोग नए नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। कल जो है मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार एकदम इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव ला रहा हूँ, ठीक है, एकदम इसी तरह से। क्या कह रहा है कि परमाणु में अवस्थित मूल कण क्या होता है, तो देखिए परमाणु हुआ, परमाणु में यहाँ नाभिक में होता है इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होता है, तो इसमें होता है N+P, ठीक है। बाहर में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है यानी कि न्यूक्लियस होता है नाभिक, और इलेक्ट्रॉन ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि न्यूक्लियस में दो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 गो होता है मूल कण, ठीक है ना, एकदम मूल कण, तो तीनों हो गया। तो न्यूक्लियस मतलब नाभिक और बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, एकदम करेक्ट आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या कर रहा है कि और ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किरचॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित होता है, तो किरचॉफ के प्रथम नियम में आप लोगों को आवेश होता है, किरचॉफ के दूसरा नियम में ऊर्जा होता है। याद रखें, प्रथम नियम आवेश और दूसरा नियम ऊर्जा, याद रखिएगा। हाँ मेरे भाई आगे की ओर हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है 56 में क्या कह रहा है, हाँ मेरे भाई वही बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, एकदम प्यारा लाल। आगे की ओर देखिए, आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आई धारा बहने के कारण चुंबकीय बल क्षेत्र होता है। क्या होता है चुंबकीय बल क्षेत्र, क्या होता है, तो इसका आप लोग करेक्ट एकदम सही है, ऑप्शन नंबर ए μ0 I/R2R हो जाएगा, एकदम ऑप्शन नंबर यही होगा, क्योंकि यहाँ पर नोट जो है ना थोड़ा सा डबल लिखाया हुआ है टाइपिंग में, लेकिन यहाँ पर आप लोग को यही होगा एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है, एकदम ऑप्शन नंबर ए। यदि हमारे प्यारे भाई अगर आप लोग नए नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर वाकई में अगर 2023 में अगर आप लोग 95 पार लाना चाहते हैं तो ज़रूर एकदम हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि पिछले बार मैं देखिए मेरा गेसिंग जो है 100% टक्कर दिया है। 60 को मैं 2 नंबरिया दिया था, जिसमें से 12 को टकरा गया है, ठीक है। हर साल मैं 60 को 2 नंबरिया देता हूँ, और 5 नंबरिया मैं 25 को देता हूँ। 25 को में से 5 को 6 को टकरा जाता है, लेकिन 3 को बनाना है, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक भी खाली नहीं जाएगा, आप लोग चिंता न करें। कौन सही है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल, एकदम करेक्ट आंसर आया है, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा को हम लोग कहते हैं 1 यूनिट, क्या कहते हैं 1 यूनिट बराबर कितना होता है, तो बतवा 1 के है, 1 किलोवाट घंटा वही हुआ। ऊर्जा का ऐसा मात्रक है, किसका, ऊर्जा का। अब क्या कर रहे हैं ध्यान से कि निम्नलिखित में कौन सही है, तो 1 टेस्ला बराबर एकदम न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर, एकदम ऑप्शन नंबर ए। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मेरा, इसको सभी को आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। आगे क्या कर रहा है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अगर ए मीटर कहेगा तो शून्य होता है, ए मीटर के शून्य और वोल्ट मीटर का अनंत होता है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रतिरोध आगे क्या कर रहा है मेरे भाई कि ए मीटर की धारा सुग्रहिता क्या होता है, तो विक्षेप बटा धारा, ऑप्शन नंबर ए मीटर की धारा सुग्रहिता क्या होता है, विक्षेप बटा धारा, एकदम करेक्ट। चलिए आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें, आप लोगों को 100% मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ अगर आप लोग जुड़े रहते हो तो आप लोग को अब की बार 95 पार कोई नहीं छीनेगा। आप लोग एक लाइक भी करते रहे, अपने फ़ायदे के लिए सब्सक्राइब भी कर लेंगे। PDF लेना है तो आप लोग को मैं बता दिया हूँ, फिर लास्ट में मैं बताऊँगा। स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्र क्या होता है, हेनरी होता है। सभी चीज़ का PDF आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, क्या कर रहा है क्या कर निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सही है, तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए क्या है, तो IRMS बराबर 0.707 I0, एकदम ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। इसका आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, इस बार एकदम 100% ये सब ऑब्जेक्टिव जो है पूछने वाला है। फिर क्या करें, निम्नलिखित में प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सही है, तो प्रेरणिक प्रतिघात के लिए XL बराबर ओमेगा एल, XL बराबर ओमेगा एल, एकदम करेक्ट आंसर आप लोग किए हैं, गजब किए हो जो भी किए हो सो। अब क्या कर रहा है मेरा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। हाँ क्या कर रहा है, ध्यान से देखना है आप लोगों को। कह रहा है कि जे निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र सी रहने पर धारतीय प्रतिघात क्या हो जाएगा, तो XC बराबर 1/2
ओमेगा सी। एल बराबर रहता है तो एक्स एल बराबर ओमेगा एल, सी बराबर बटा में चला आता है, ठीक है, सी वाला में बटा में, ठीक है, संधायित्र वाला बटा में, प्रेरकत्व वाला ऊपर में। प्रेरकत्व मतलब एल होता है, संधायित्र मतलब सी होता है, ये आप लोग को याद रखना है। 65 में कह रहा है एल आर परिपथ का प्रतिबाधा क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जेड बराबर √r² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। कभी कभी इसी को दे देता है आप लोग को इस तरह से, r² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर दे देता है, इसी को स्क्वायर पर चढ़ा देता है दोनों पर, ठीक है। चलिए आप लोग समझ गए हो। हाँ चलिए आगे की ओर देखिए। प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान होता है, तो क्या होता है, तो 220 वोल्ट है तो सीधे बात है शिखर मान पूछेगा। शिखर मान पूछेगा तो आप लोग को IRMS बराबर 220 वोल्ट √2 बटे में 220 वोल्ट, तो आप लोगों को क्रॉस गुना कर दीजिएगा, अब भाग कीजिएगा 2√2 से, तो अरे भाई हाँ चलिए एकदम मिल गया आप लोगों को आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बी इज राइट आंसर, बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर क्या कर रहा है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। करके धारावाही प्रेरित्र में चुंबकीय ऊर्जा क्या होता है, तो 1/2 LI² 1/2 LI² हो जाएगा आप लोगों को, एकदम करेक्ट आंसर है मेरे भाई। हाँ आगे क्या कर रहा है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हमारे प्यारेलाल एवं सुंदरलाल भैया, आप लोग चिंता नहीं करें, हम हैं तो कोई गम नहीं, समझ रहे हो ना, एकदम प्यारेलाल। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल क्या होता है हाँ प्यारेलाल, F वेक्टर बराबर I × B वेक्टर क्रॉस L वेक्टर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो हमारे सभी प्यारेलाल एवं सुंदरलाल का एकदम करेक्ट आंसर आया है। आप लोग ऐसे ही करते रहे, ऐसे लहरा के तू, हाँ प्यारेलाल एकदम ऑब्जेक्टिव को धुआं छोड़ा देना है। निम्नलिखित में कौन व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही है, तो V²/R। P बराबर विद्युत शक्ति को हम लोग P कहते हैं, विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है, याद रखिएगा। अब V²/R एकदम करेक्ट ऑप्शन नंबर मेरे भाई एकदम सी हो जाएगा। आगे की ओर क्या करें, लास्ट क्वेश्चन आज का। मानव नेत्र की भेदन क्षमता 1 मिनट में क्या होती है, तो 1/60 मिनट होती है, ठीक है। मानव नेत्र में भेदन क्षमता 1/60 मिनट होती है, एकदम मेरे भाई मिनट में। तो हमारे प्यारे भाई अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसका PDF कहाँ मिलेगा, चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ एकदम फाइनली। और VVI क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव PDF एकदम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी चीज़। तो हाँ मेरे भाई आप लोगों को आ जाना है गूगल पर आने के बाद कर देना है स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, आप लोगों को स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार आप लोगों को सर्च कर देना है गूगल पर। जो चैनल आप लोग पढ़ रहे हो, फेसबुक पेज पर भी आप लोगों को स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, वहाँ पर केवल न्यूज डाला जाता है फेसबुक पेज पर, ठीक है। तो स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार आप लोगों को सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर चले आना है, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को टेलीग्राम भी आप लोग नीचे ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ISC वाले हो तो ISC में ही आप लोग एंट्री मारेंगे, ठीक है। डेली टेस्ट लगाना है तो डेली टेस्ट में आप लोग यहाँ पर आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सभी चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पर ISC में आ जाना है और यहाँ आने के बाद आप लोगों को क्लिक कर देना है। आप लोगों को एकदम पूरा फाइनली एकदम देखिए, हिंदी का पूरा एकदम चैप्टर वाइज और ऑल PDF, इंग्लिश का चैप्टर वाइज ऑल PDF, गणित का भी उसी तरह से अभी कुछ डला चुका है, कुछ डला रहा है अभी नया सेशन का, ठीक है। एकदम आप लोग फटाफट आइए, विजिट कीजिए, आप लोग को 100% यहाँ से सभी चीज़ मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अभी तत्काल में आप लोग को यहाँ पर आप लोग को देखिए 1 नंबर चैप्टर हिंदी का नीचे दे दिया गया है, ये देखिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ दे दिया गया, आप लोग आकर के यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई अभी लगातार एकदम रेगुलरली रूप से आप लोगों को डला रहा है। तो चलिए मेरे भाई बेस्ट ऑफ लक, आप लोग जितना हो सके उतना शेयर करें, अपने भाइयों को जोड़े और टेलीग्राम ज्वाइन करें। आप लोगों को फाइनली एकदम 2023 का परीक्षा का तैयारी में करा रहा हूँ। चलिए इतना पर बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा लगा तो एक लाइक करें और शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे हो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद।